नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आपको बताना चाहता हूं, सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है। देश का युवा सड़कों पर है, देश का युवा गुस्से में है। देश के कई राज्यों में देश के नौजवानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश के नौजवानों की मांग है कि सेना की भर्ती जल्द शुरू की जाए। देश के नौजवानों का यह भी कहना है कि जब कोरोना में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो भर्ती क्यों नहीं हो सकती। देश के युवाओं का यह भी कहना है कि कोरोना काल में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं तो सेना में भर्ती क्यों नहीं। आखिर भर्ती पर रोक का खामियाजा इस देश के नौजवान क्यों भुगते। छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। छात्र सरकार पर अग्निपथ योजना वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। देश की सरकार देश के नौजवानों को समझाने की कोशिश कर रही है, मगर ये छात्र, ये देश के नेता और ये नौजवान मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अग्निपथ प्लान के विरोध में देश भर के नौजवान अब सड़कों पर हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस देश के नौजवान के साथ अब तमाम राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता और छात्र संघ के नेता अब मैदान में कूद पड़े हैं। चाहे आम आदमी पार्टी से लेकर पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार हो या बिहार की आरजेडी सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, इस तरह की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इन छात्रों के, नौजवानों के साथ खड़ी हो गई हैं। तमाम पार्टियों के नेता अग्निपथ के विरोध में कूद पड़े हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी अग्निपथ के विरोध में खड़ी हो गई है और यह मामला जल्दी ठंडा होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गुस्सा लगातार छात्रों का बढ़ता जा रहा है और ये छात्र आसानी से मानने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान कैसे सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, गले की फांस बन गया है, यह मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप राष्ट्र सुरक्षा का सपना लेकर आगे बढ़े। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की सरकारी बसों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की ट्रेनों को नुकसान ना पहुंचाएं। अपने देश की पुलिस चौकी, थानों को ना जलाएं, क्योंकि यह सब आपका और हमारा ही नुकसान है। आप विरोध प्रदर्शन करें, संविधान के दायरे में रहकर करें, इस बात की इजाजत देश का संविधान कहता है। लेकिन देश का कानून, देश का संविधान आपको देश के कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर राष्ट्र की आवाज के जरिए आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं
कि अपने देश की संपत्ति को ना नुकसान पहुंचाएं। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखें, किसी के हाथों की कठपुतली ना बने, चूंकि यह देश हमारा है और यह देश नौजवानों का है। इसीलिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें पिछले 2 दिन से हर हिंदुस्तानी को परेशान कर रही हैं और हर हिंदुस्तानी को आपकी नौकरी की फिक्र है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उससे लोग ये सकते में है कि आखिर हमारे देश को नौजवान कैसे समझेंगे। और मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सरकार से अपील करता हूं कि सरकार अपने नुमाइंदों को भेजकर इन छात्रों को समझाए, इन नौजवानों को समझाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जो आग लग रही है देश में, ये बुझ जाएगी और हमारे देश का नौजवान शांत हो जाएगा और जो भर्ती की मांग कर रहे हैं वो भर्ती भी खुल जाएगी। मैं देश के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। मैं तमाम लोगों की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज को आज मैं सरकार तक पहुंचाता हूं और नेताओं की आवाज को मैं आज अपने देश के इन नौजवानों को पहुंचाता हूं। और मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों से भी कहना चाहता हूं कि जिस इलाके से आपको इस जनता ने नौजवानों चुन के भेजा है, उनके बीच में जाइए, इन नौजवानों को समझाइए। ये मेरी आपसे भी अपील और आपसे भी गुजारिश है।